हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सिक्स सिक्स सीटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेरे पास जो ओला इलेक्ट्रिक S1 प्रो सेकेंड जनरेशन है उसका जेट ब्लैक कलर है और उसके अब 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अब उसका रिव्यू आप लोग को एक देना चाहता हूँ, जो कि एक जेन्युइन रिव्यू में बताने वाला हूँ कि जिसमें मैं इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हुई और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, और कैसे बैटरी की लाइफ हो गया या रेंज आप कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भी, या ऑलरेडी जिन्होंने बुक करवाया हुआ है या जिनके पास आ भी गई है लेकिन उनका रेंज वगैरह ज़्यादा नहीं मिल रहा है या उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी मैं इसमें सब अपना एक्सपीरियंस, टोटली कस्टमर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको सब कुछ प्रॉपरली पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले की जैसे कि मेन जो पहला सवाल आता है कि कितने पैसे बचे, ईवी लेकर के कितने पैसे बचते हैं। तो जैसा कि अभी मेरी जो स्कूटी है, लगभग 2000 किलोमीटर मैंने उसको ड्रिवन कर लिया है। और अगर देखा जाए पैसे के मामले में कि कितना पेट्रोल मैंने बचाया, तो देखिए, अगर आप 100 रुपए में पकड़ के चलिए 1 लीटर फ्यूल, तो आपका 200 किलोमीटर, 200 रुपए में 100 किलोमीटर का आपको मिलता है। अगर आप 100 रुपए में 1 लीटर फ्यूल पकड़ते हैं और 50 की एवरेज अगर आप पकड़ते हैं, तो 200 रुपए में अप्रॉक्स 100 किलोमीटर चलती है। तो उस हिसाब से देखें तो देखिए, लगभग 2000 में मैंने कम से कम 5 साढ़े 5 हजार रुपये बचा लिए हैं, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। तो एक महीने में भी मैंने यहाँ पे 5,500 से 6,000 रुपए जो है वो बचा लिया है। तो दोस्तों, यही मेन सवाल आता है, पहला जो सवाल सबके मन में आता है कि कितना रुपए बचा लिया। ईवी हम लोग कभी परचेज करते हैं जब इसको हम लोग को रनिंग ज़्यादा हो और एक फ्यूल का जो टेंशन रहता है माइंड में वो ना रहे, तो इस वजह से आदमी ईवी परचेज करता है। और जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि लगभग मेरे 5,000 से लेकर के 6,000 तक के कॉस्ट जो है वो बच गई है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सर्विसिंग को लेकर के। तो देखिए, सर्विसिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत ही मेजर होती है। वैसे ओला इसमें सर्विसिंग नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि ओला कहता है कि उनके स्कूटर को सर्विस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको अपना 2000-3000 किलोमीटर चलाने के बाद में एक बार आप इसको कस्टमर्स जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। तो वो लोग ब्रेक पैड, ऑयल वगैरह और भी जो भी स्कूटर्स में आपको इशू लग रहा हो इन चलाते हुए, तो वो आप उनको बता सकते हैं, तो वो लोग आपको ठीक कर देते हैं। सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगते हैं। सिर्फ जो अगर ब्रेक पैड अगर आपका लगेगा या कंज्यूमेबल्स ऑयल वगैरह जो होते हैं, खाली उसी का पैसा लगता है। इसके अलावा अगर कोई स्कूटर में कोई चीज खराब हो गया तो उसका पैसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने एक बार अपना जो पीछे सीट जो उसका बेल्ट कवर होता है वो टूट गया था, बैक बेल्ट कवर, तो मैंने उसको बदलवाया था, तो वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्लेस हो गया था। तो भैया ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे ओला में सर्विसिंग फ्री होती है, ओला में किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लगता, खाली जो ब्रेक पैड्स है और कंज्यूमेबल्स होते हैं उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोग ओला केयर प्लस या प्लान वो भी लेना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। उसमें सर्विसिंग वगैरह जो है और पूरा डिटेल में आपको उसमें लिखा होगा। अगर केयर प्लस वाला प्लान लेते हैं तो उसमें आपको पूरा क्या क्या चीज़ें उसमें आपको मिलेगी वो सब उसमें पूरा प्रॉपरली दिया रहता है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है कि कितने की पड़ी प्राइस। देखिए, ये मुझे 1,62,000 की पड़ी है। अगर आप 3 मंथ 3 ईयर्स की वारंटी लेते हैं तो, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं मतलब 5 साल का टोटल हो जाएगा, तो इसमें आपको मिलेगा 1,70,000 रुपीज़ का पूरा पैकेज आपका लगभग रहेगा स्कूटर का, जिसमें आपका, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट्स का बता सकता हूँ कि यहाँ पे 1,70,000 में आपको पूरी कंप्लीट गाड़ी मिल जाती है, जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और आरटीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पूरा प्रॉपर होता है। 5 साल की वारंटी रहेगी गाड़ी पे, या तो 60,000 किलोमीटर ये रहेगा। तो दो कंडीशन रहती है, या तो गाड़ी के 5 साल कंप्लीट हो जाए और या तो 60,000 किलोमीटर है, तब तक गाड़ी के सारे ही पार्ट पर वारंटी रहती है। लगभग जैसे कि हेड यूनिट है और इन जो मोटर है, आपका डिस्प्ले है, और भी जो भी पार्ट्स हैं जैसे एमसीयू होता है, वीसीयू होता है, तो ये सब जो भी है वो भी पूरा प्रॉपरली स्कूटर में आपका कवर होता है। तो दोस्तों, सर्विसिंग के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, सर्विसिंग ओला का थोड़ा सुनने में आया था बीच में, थोड़ा बहुत उतना अच्छे से नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मेरी सिटी में सर्विस सेंटर पे मैं लेके गया था, मैंने जैसे बताया आपको कि बेल्ट कवर, और वो तुरंत ही उसी समय वो रिप्लेस हो गया था। तो सर्विसिंग वगैरह का मेरे सिटी में तो अभी इशू मुझे नहीं लगा। बाकी
और कहीं पे ऐसा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों सर्विस वाला थोड़ा भी ओला का सर्विसेज उतनी बेटर नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कितना टाइमिंग लगता है। तो देखिए मैंने इसको परचेज किया था 22 अगस्त में, और ये मुझे मिली है 7 नवंबर को, यानी कि अप्रोक्स 3 मंथ का मुझे वेट करना पड़ा था। 22 अगस्त से लेकर के 7 नवंबर, लगभग आपको मानिए आप लोग ये अप्रोक्स मान सकते हैं कि लगभग 70-80 डेज के आसपास मुझे वेट करना पड़ा था, और 7 नवंबर को मुझे डिलीवरी मिली थी। डिलीवरी के साथ में क्या क्या मिलता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। देखिए हेलमेट आपको मिलता है, चार्जर मिलता है, और जो भी आपके स्कूटर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ही चीज़ें आपको मिलती है। साथ में मिरर जो होते हैं एक पेयर वो आपको मिलता है। टोटल 2 मिरर आपको मिलते हैं। बाकी जो इंश्योरेंस होता है और ये सब चीज़ें आपको मिलती है। स्कूटर के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। आरसी जो होती है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर होके मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों बात परचेसिंग का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एडवांटेजेस के बारे में, और फिर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं एडवांटेजेस ये बता दूं। देखिए रेंज इसका बहुत अच्छा है। इको मोड पे मैंने इसको टेस्ट किया था, मेरा वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे। उसमें मुझे बहुत ही अच्छी रेंज देखने को मिली थी। जो ओला बताता है 180, 195 या 180, तो वो मुझे इजीली क्लेम हो गई थी। लेकिन कंडीशन थी कि मैंने उसको हाईवे पे टेस्ट किया था, तो मैंने उसको हाईवे पे चलाया था, तो पूरा प्रॉपर से मुझे वो एक अच्छे से रेंज निकल के मिली। नॉर्मल पे दोस्तों बात कर लेते हैं। नॉर्मल मोड पे उसका भी वीडियो मैंने डाला है, और नॉर्मल प्लस इको मोड दोनों का वीडियो मैंने डाला है। तो नॉर्मल मोड पे भी अच्छी रेंज मिलती है अगर आप सिंगल सीटेड हैं और आप हाईवे पे चला रहे हैं। हाईवे पे क्या होता है, कांस्टेंट एस्केलेशन मिलता है, जिसकी वजह से रेंज बहुत अच्छी मिलती है। सिटीज में थोड़ा अंतर है। सिटीज में क्योंकि बार बार ब्रेक सप्लाई होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है माइलेज को लेकर के। लेकिन अगर आप सीधा प्लेन रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, आप ब्रेक बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो रेंज चाह रहे हैं वो रेंज आपको बिल्कुल मिलती है, या जो ओला क्लेम करती है वो रेंज आपको 100% मिलेगी। उसके लिए कंडीशन ये होता है 90% से नीचे आपको रीजन यूज करना चाहिए, और रीजन यूज करने से बैटरी चार्ज होती है, ताकि प्रॉपर आपको जो है वो रेंज मिले। तो दोस्तों ये 2-4 चीजें हैं, ध्यान देना चाहिए। और मैं टिप्स आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें से इंक्रीज हो जाता है रेंज, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा अभी आगे इस वीडियो में। दोस्तों पहली बात अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जैसे मैंने आपको बताया, तो रेंज इसके बहुत अच्छे हैं। सेकंड जो एडवांटेजेस मुझे लगता है वो लगता है बूट स्पेस का। बूट स्पेस जो ओला ने दिया है वो काफ़ी अच्छी है। और बात कर लेते हैं इसके एलईडी लाइट की। तो देखिए अगर आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा दोस्तों, ओला में जो एलईडी लाइट है वो हैंडल में दिए गए हैं, ताकि जब आप हैंडल को रोटेट करते हैं तो लाइट का जो फोकस है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ स्कूटर्स हैं जैसे कि अदर ब्रांड्स के हैं जिसमें एलईडी लाइट जो है वो बॉडी में दिया है, तो आप हैंडल तो पहले मोड़ लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी जो स्कूटर की बॉडी है जब तक वो प्रॉपर नहीं मुड़ती है, तब तक लाइट जो है वो पूरा प्रॉपर नहीं आता। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा ओला का। और बाकी बात कर लेते हैं इसका जो लैंप है, जो प्रोजेक्टेड लैंप दिए हैं वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा देखने को। दोस्तों जो थर्ड एडवांटेजेस मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। अब जो फोर्थ एडवांटेजेस मुझे लगता है वो ये है कि इसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे दिए गए हैं ओला में। एक बड़ी सी स्क्रीन जो आगे आपको मिलती है, डिस्प्ले की स्क्रीन, उसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें दी गई है हमको। मूवओएस 4 में और भी फीचर्स इंक्रीज होने वाले हैं, जैसे कि इको मोड में आपका क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जियो फेंसिंग, और आपका टाइम वाला फेंस है, और लाइव लोकेशन, ट्रिप प्लानर। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें अभी आने वाले हैं। तो मूवओएस 4 इसी महीने मिल जाएगा, दिसंबर में बात हुई है। भविष्य लाल जी ने पहले ही बताया था कि दिसंबर में आपको मूवओएस 4 जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़े बहुत चीजें थे जो मुझे अच्छे लगते हैं कि ओला फीचर्स देता है, ब्लूटूथ स्पीकर देता है, यूएसबी पोर्ट देता है, रेंज बहुत अच्छी है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, काफी सारे फीचर्स हैं। तो ये स्कूटर मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी परफॉर्मेंस इसका सबसे अच्छा लगता है। स्कूटर कभी भी आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर कभी भी आप इसको कहीं पे भी ले जा रहे हैं, किसी भी व्हीकल के साथ आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, किसी से भी आप रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये स्कूटर में एक अच्छा पावर है, अच्छा पिकअप है, अच्छा परफॉर्मेंस है। ये स्कूटर एक परफेक्टली ऐसा है। और टॉप स्पीड में से आपको 120 की मिल जाती है, जो कि अभी तक
किसी भी स्कूटर में ऐसी स्पीड नहीं है। इसकी स्पीड बहुत ही अच्छा है, हाइपर मोड एकदम सुपर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इको मोड में भी दोस्तों अच्छा, जो बहुत लोग के मन में ये कंफ्यूज होता है कि इको मोड पे कैसे चलती है, क्या चलता है, तो देखिए इको मोड नॉर्मल मोड की तरह ही है, खाली इनिशियल पिकअप का डिफरेंस आ जाता है। इको मोड में जो इनिशियल पिकअप होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, नॉर्मल मोड में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ऐसे ही स्पोर्ट्स मोड में और फास्ट हो जाता है, और हाइपर मोड में वो जो है और फास्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मोड्स का। इसमें आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं, साथ में आपको परफॉर्मेंस और पिकअप जो है हर मोड में बड़ा मिलता है। इको में थोड़ा कम होता है, और फिर जैसे आप मोड इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे मोड जो है वो बढ़ते, पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें आपको पावर बहुत अच्छी मिलती है अदर स्कूटर के मुकाबले, और टॉप स्पीड भी आपकी इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है, 120 की आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर लेता हूँ। जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है दोस्तों, ये लगता है तो ये स्मार्ट स्कूटर है तो जिसमें बग्स काफ़ी है, जैसे कभी कभी डिस्प्ले अचानक से चली जाती है और स्कूटर आपका पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है, लेकिन स्कूटर मेरा जो है वो प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये एक ही बार हुआ था मेरे साथ अभी तक, इस पूरे 1 महीना में ये एक ही बार मेरे साथ हुआ। बाकी तो और इसमें कोई दिक्कत मुझे अभी नहीं लगी डिस्प्ले वाली। उसके बाद में दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप पासवर्ड डाल रहे हैं लेकिन आपका टच बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसके लिए आपको रिबूट करना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक स्क्रीन जब आती है उसके लिए भी आपको रिबूट ही करना पड़ता है। दोस्तों कभी कभी और मुझे लगभग पर डे तो नहीं, लेकिन दोस्तों 2 दिन में एक बार कभी कभी ऐसा होता है कि आप चला, मैं हाईवे पे जैसे जाता हूँ तो मैं 35 किलोमीटर प्रॉपरली ट्रेवल करता हूँ अपने घर से, और मैं इसको 60-70 की स्पीड में ही लेके जाता हूँ। तो बीच बीच में कभी कभी एक दो जगह पे स्कूटर रुकने लगता है, और अपने आप एक्सलेटर आप लेते रहिए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि मोटर से कट आउट हो जाता है और स्कूटर आगे नहीं बढ़ता, लेकिन स्कूटर अपने आप रुक जाता है। वो बार बार ये कहेगा कि स्विच, स्कूटर स्विच टू पार्क मोड एंड स्कूटर इशू, और रिबूट वो मांगता है, तो उसको रिबूट करना पड़ता है। और कभी कभी जब रिबूट का अगर ऑप्शन नहीं लिख के आता है तो सिंपली स्कूटर में पार्क कर देता हूँ, उसके बाद में मैं उसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन कर देता हूँ, तो स्कूटर चलने लगता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है, और ये प्रॉब्लम हर 2 दिन में एक बार आ जाती है मेरे साथ, कि जब भी मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ उसके बाद में पर डे एक बार ये दिक्कत मुझे आ जाती है। 2 दिन में एक बार आप मान सकते हैं कि ये दिक्कत मुझे आ रही है, यानी कि अगर 30 दिन की बात करें तो 15 दिन मुझे ये प्रॉब्लम आई है कि स्कूटर अपने आप जो है रुक जाता है। आप एक्सलेशन लेते रहिए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है, वो उसी पे रुक जाता है। फिर आप रुक के उसको वापस ऑन करिए, ऑफ करिए, उसके बाद में फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है मुझे फेस हुई दोस्तों। एक और दोस्तों जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो गैप्स की फेस हुई, पैनल गैप्स थे। जब पहले मैंने खरीदा था तो पैनल गैप इतने नहीं थे, बाद में पैनल गैप थोड़े बढ़ गए और आवाज भी आ रही थी। लेकिन अभी जैसे कि 1 महीने के बाद, पहले शुरू में वो 10-15 दिन में आवाज आ रहे थे और पैनल गैप भी खुल गए थे। अभी पैनल गैप्स तो बढ़े हुए हैं, यानी कि थोड़ा गैप ज्यादा है, लेकिन जो आवाज आ रही थी उसमें से वो नहीं आती। दोस्तों बेल्ट नॉइस है, बेल्ट नॉइस भी इसमें आती है, क्योंकि पहले जो था वो कवर लगा हुआ था, पूरा प्रॉपरली ढका था, लेकिन अब बेल्ट ओपन है, जिसकी वजह से जब वो चलती है तो उसका भी आपको वॉइस देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज मुझे लगे, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर अभी उतना इम्प्रूव नहीं है मेरे ख्याल से, तो जिसकी वजह से ग्लिचेस वगैरह काफ़ी हैं इसमें। जैसे कि स्मार्ट है, हल्का सा हीटअप हुआ तो रुक जाता है, और स्क्रीन जैसे रिस्पॉन्डिंग ना करना, उसके बाद में स्क्रीन का ब्लैक हो जाना, तो ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। हाँ उतनी मेजर इशू नहीं थे, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई। एक और जो प्रॉब्लम दोस्तों मुझे लगी, जो इसका इस बार सीट कवर बनाया गया है, जो पीछे का बेल्ट कवर, सॉरी मैं बेल्ट कवर की बात करता हूँ, जो बेल्ट कवर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई भी गाड़ी पीछे से हल्का सा भी टच करती है तो वो जो है निकल जाता है। तो जिसको मैंने बनवाया भी था सर्विस सेंटर पे, हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो ब्रेक हो जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत ही मुझे लो लगी। दोस्तों स्कूटर में हर चीज अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो और बेटर हो सकती थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है मुझे डिसएडवांटेज लगता है कि स्कूटर पूरा प्रॉपरली इन्होंने नहीं दिया। अगर प्रॉपरली इसको फिट एंड फिनिश होता तो काफी अच्छा था। कुछ कुछ जगह पे गैप्स हैं, कुछ कुछ मेजर मेजर गैप्स हैं कहीं कहीं, लेकिन कुछ कुछ हाँ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखा होता अगर, तो स्कूटर बहुत अच्छा निकल गया था। जो गैप्स हैं थोड़े बहुत, अगर वो ना होते
तो स्कूटर और अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि वो और अच्छा होता। दोस्तों जो सीट की बात कर लेते हैं, सीट भी कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे कि आप बैठते हैं तो सीट थोड़ी दब जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम लगता है लोगों को कि आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो पूरी नीचे बेंड हो गई। तो ये कुछ इश्यूज आया कई लोगों को, और मुझे भी ये चीज़ दोस्तों फेस हुआ। सेकंड चीज़ दोस्तों की मेन स्टैंड नहीं है, और ओला ने अभी तक कोई भी एसेसरीज भी नहीं निकाली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एसेसरीज एक बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि एसेसरीज आपको मिलनी चाहिए कंपनी से, लेकिन एसेसरीज वगैरह कोई ओला अभी तक नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मेन स्टैंड है और भी इस एसेसरीज हैं जो चीज़ नहीं मिलती है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। हालांकि दोस्तों मैंने कुछ एसेसरीज अपने स्कूटर में लगवाई है, तो आप लोग भी उसको लगवा सकते हैं अपने स्कूटर में। तो ये दोस्तों पूरा जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ था, पूरा एक रिव्यू था। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और क्या क्या मुझे मेरे साथ दिक्कत हुई, ये मैंने आपको शेयर किया। इसके अलावा स्कूटर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूटर मोटर इशू आ गया, किसी का बेल्ट खराब हो गया, तो ऐसा मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। शॉकर का आपने सुना होगा, जो रियर शॉकर था वो काफी लोग का ब्रेक हुआ था, लेकिन मेरे साथ अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी, और शॉकर की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैंने 180, 2 लोग, हम लोग 3 लोग भी बैठ के ड्राइव किए, लेकिन शॉकर में मुझे ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं लगा। इसके अलावा दोस्तों पिकअप और परफॉर्मेंस में भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो वॉशिंग के ऊपर मैं बताऊंगा। देखिए वॉशिंग करते समय स्कूटर का आपको ध्यान देना है, जैसे मोटर्स का यूनिट है, हेड यूनिट है, जो एलईडी लाइट वगैरह जहाँ लगी रहती है, हमारा जो प्रोजेक्ट लैंप्स वगैरह, और स्क्रीन जो है मेन डिस्प्ले। साथ में दोस्तों जहाँ पे पैनल गैप्स ज़्यादा हों उसमें पानी ज़्यादा मत मारिए, तो ये चीज़ स्पीकर्स हैं, इन सब में आपको दोस्तों ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल सामान पे वॉशिंग करना उतना सेफ नहीं है। हालांकि स्कूटर वाटरप्रूफ है, लेकिन आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कहीं अगर बारिश हो रही तो ये नहीं कि आप उसको लेके जा रहे हैं, थोड़ा अवॉइड करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तेज़ बारिश हो रही है तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप आराम से धोइए स्कूटर, लेकिन जैसे मोटर यूनिट है और जो आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट आपका है जहाँ पे गैप्स वगैरह हैं, उसमें पानी मत मारिए। साथ में जैसे स्पीकर्स हैं उसमें पानी मत मारिए। मोटर यूनिट हो गई, उसके बाद में जो नीचे सारे ही वायरिंग वाले पोर्शन होता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर वॉश मत करिए। साथ में डिस्प्ले आपका और हेडलैम्प है, इन सब में पानी कम से कम मारिए, आराम से मार दीजिए। ये नहीं कि आप उसको प्रेशर वॉश से कंटिन्यूस वॉश। देखिए दोस्तों यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियो आते हैं कि आप पानी में लेके चले गए ओला स्कूटर, उसका में लेके आए, स्कूटर को कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है दोस्तों उनका लक अच्छा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लक नहीं अच्छा है तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि देखिए जैसे कि शॉकर्स का था, रियर शॉकर बहुत लोग का अभी न्यू न्यू स्कूटर्स के बहुत लोग के टूटे, लेकिन जैसे मेरा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये सब लक के ऊपर भी होता है, और आपकी ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग जो भी आपका स्टाइल है, पैटर्न है, उसके ऊपर भी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है कि जिससे आपके स्कूटर को कोई दिक्कत हो। दोस्तों स्कूटर का अच्छा करने के लिए, जैसे कि आपको अगर उसकी लाइफ बढ़ानी है, रेंज बढ़ाना है, बैटरी की लाइफ आपको अच्छा रेंज मिल सके, तो उसके लिए है दोस्तों स्कूटर अच्छे से प्रॉपरली चार्ज करिए। जब भी आप नया नया डिलीवरी लेते हैं तो आपका देखिए ऐप भी नहीं वर्क करता है, ऐप जो है वो 2-3 दिन बाद वर्क करने लगता है। उसके बाद में जो भी आपका बैटरी है, जब वो 2-3 बार चार्ज हो जाती है तो फिर वो प्रॉपरली अपना चार्ज होने लगती है। बैटरी को ओवरचार्ज मत करिए, चार्जर कटआउट है लेकिन आप उसको ओवरचार्ज फिर भी मत करिए। टाइमली आप उसको लगाइए और टाइमली चार्जर ऑफ स्विच ऑफ करिए, टाइमली चार्जर रिमूव करिए। उसके बाद में दोस्तों उसको 100% चार्ज रखिए बैटरी हमेशा। अगर आप जैसे चल रहे हैं, आप आए, आपने उसको चार्जिंग में लगा दिया तो उसको 100% चार्ज होने तक लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने बीच, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप लगा लीजिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप उसको चार्ज होने दीजिए अच्छे से। ये नहीं कि दोस्तों आपने 55% पे लगाया और 60 पे निकाल लिया, तो ऐसा मत करिए। जब बैटरी एक कंटिन्यू चार्ज होती है तो एक अच्छा उसको रेंज भी उसकी मिलती है और उसका एक लाइफ भी अच्छा जो है वो बना रहता है। इको मोड पे दोस्तों आप लोग उसको यूज करिए। इको मोड अगर सिटीज में आप चला रहे हैं तो इको मोड यूज करिए, और नहीं भी कर रहे हैं तो नॉर्मल यूज करिए। नॉर्मल मोड भी सफिशिएंट होता है। हाईवे पे कहीं पे भी आप चलाइए, पुल वगैरह पे चढ़िए, तो भी उससे नॉर्मल मोड में कोई इशू नहीं आता है। ट्रिपलिंग वगैरह है दोस्तों, जैसे उसको अवॉइड करिए। ज़्यादा वेट स्कूटर पे मत लगाइए, यूज़ करिए, ज़्यादा वेट मत रखिए स्कूटर पे। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और टायर वगैरह का ध्यान दीजिए। चार्जिंग का तो मैंने आप लोग को बताया कि चार्जिंग अच्छे से देखिए। साथ में टायर का जो प्रेशर होते हैं, जैसे एयर प्रेशर है, उन सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
प्रेशर, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर होता है तो उसमें 3-4 दिन में हवा निकल जाती है, तो आपको प्रॉपर एयर भी जो है उसको चेक कराते रहना है। दूसरा चीज़ दोस्तों, 3000-4000 किलोमीटर हो गया तो एक बार सर्विस सेंटर भी ले जाइए और वहाँ पे ले जाके भी उसको प्रॉपरली चेक करवा लीजिए, जैसे कि ब्रेक पैड्स हैं, ऑयलिंग है, कंज्यूमेबल्स है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो जिसकी वजह से आपका स्कूटर अच्छा हो जाएगा। दोस्तों 2-4 लोग का कमेंट आता है कि रीजन नहीं यूज हो रहा है, तो रीजन नॉर्मल में जब आप 90% से बिलो होते हैं तभी रीजन यूज करता है। तो बहुत लोग के मन में ये डाउट आता है कि मैं 95 की यूज कर रहा हूँ लेकिन रीजन नहीं यूज हो रहा है, तो रीजन हमेशा 90% से कम में यूज होता है, तो रीजन आपको यूज करना चाहिए ताकि बैटरी लाइफ आपकी इंक्रीज हो। दूसरा चीज दोस्तों, इको में आपका क्रूज कंट्रोल नहीं चलता है इको मोड में, तो बहुत लोगों के मन में भी ख्याल आता है कि इको मोड नहीं वर्क कर रहा है, तो इको मोड हमेशा नॉर्मल में वर्क करता है। इको मोड जो है, क्रूज कंट्रोल जो है दोस्तों वो हमेशा नॉर्मल मोड में वर्क करता है, इको मोड में क्रूज कंट्रोल वर्क नहीं करता है। क्रूज कंट्रोल भी यूज कम से कम करिए क्योंकि बैटरी खाता है, ये एडिशनल फीचर है जिसकी वजह से बैटरी भी कंज्यूम ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें दोस्तों अवॉइड करिए ताकि आपकी रेंज भी अच्छी मिले, और चार्जिंग का आपको ध्यान देना है। स्कूटर को भी वॉशिंग करवाते रहिए, अगर गंदा हो गया तो उसको भी वॉश करवाइए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है जिसकी वजह से स्कूटर आपका एकदम अच्छा चलेगा और लाइफ भी इसकी अच्छी मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों एसेसरीज जैसे मैंने आपको बताया उसकी लिंक्स मैंने सब दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, और जिन लोग को स्कूटर नया लेना है वो लोग जाके टेस्ट राइड ले सकते हैं, उसके बाद में अपना डिसीजन फाइनल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।